जय श्री कृष्ण। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि राम सेतु है, लेकिन मैं कहती हूँ राम सेतु हो, मैं हूँ, आप है, सब लोग हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ भगवान श्री वीणा प्रजापति। आज हम उस संवाद पर बात करते हैं रामायण का, जो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। भगवान श्री राम जब माँ सबरी से मिलने के लिए जंगल में पहुँचे, माँ सबरी ने कही, पहले तो एक टक्की प्रभु श्री राम को निहारती रही, उसके बाद कहने लगी कहो राम सबरी की दी ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने कहे कि माँ मुझे तो आना ही था, इस कष्ट का क्या मोल। माँ सबरी कहने लगी कि जानते हो राम कि मैं नहीं जानती थी कि तुम आओगे, तुम कहाँ से आओगे, तुम्हारे जन्म से ही पहले से ही मुझे मालूम था मुझे मिलने के लिए कोई पुरुषोत्तम इस जंगल में अवश्य आएगा। भगवान श्री राम ने कहे तभी तो माँ हो आपके प्रतीक्षा का अंत करने के लिए चला आया। राम जन्म से ये तय हो चुका था, राम को सबरी के आश्रम अवश्य जाना है। माँ सबरी कहने लगी कि जानते हो प्रभु कि भक्ति के दो मार्ग होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार जाओ भाव। बंदर का बच्चा अपना माँ को पेट को पकड़ के रहता है, पूरी शक्ति के साथ उसे भरोसा होता है कि माँ गिरने नहीं देगी। भक्त का यही भरोसा है कि भगवान को पकड़ के रहता है कि भगवान हमें संभाल लेंगे। मैंने ये भाव नहीं अपनाया, मैं तो उस बिल्ली की बच्चे की तरह थी जो निश्चित थी कि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। उसकी माँ बिल्ली की माँ मुंह में लेकर इधर उधर जहाँ पहुँचाना चाहती है वहाँ पहुँचा देती है। माँ उसी तरह निश्चिंत थी, मेरी राम को तो अब आना ही होगा, मर जाओ। भगवान श्री राम कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। तभी प्रभु श्री राम ने सबरी माँ ने कही, जानते हो राम कि बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है। कहाँ सुंदर उत्तर की आप और दक्षिण की मैं, कहाँ रघुकुल की आप भविष्य और मैं वन की वनवासिनी। अगर रावण का वध करना नहीं होता तो क्या आप आते। भगवान श्री राम गंभीर हो गए। भगवान श्री राम कहने लगे कि क्या रावण के वध करने के लिए आया, राम का वध तो